हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 रीड करेंगे जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। नाना, नानी, दादा, दादी, माँ, पापा, भाई, मैं, बहन। तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी में सभी के नेम्स लिखने हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम परिवार के बारे में जानेंगे कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, परिवार अनमोल होता है। पापा जब बहुत ही छोटे थे तब एक छोटे से शहर में रहते थे। तो उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी। कैसी थी? सूरज जैसी नहीं, बल्कि सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एकटक देखा जा सकता था और सूरज से तो वह 4 गुनी सुंदर थी, क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का होता है और सो भी कहा नहीं जा सकता वह कौन सा रंग है। आपने देखा होगा ना, सूरज कभी आपको रेड दिखता है, कभी आपको नारंगी कलर का दिखाई देता है, कभी आपको पीला दिखता है। तो उसके काफ़ी सारे कलर होते हैं। तो सूरज तो एक ही रंग का है और कहा भी नहीं जा सकता किस कलर का है वो। गेंद एक तरफ से मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और दूसरी तरफ से चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पेंदा घास की तरह हरा था। पूरे शहर में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने आया करते थे। भाई वाह, कैसी सुंदर गेंद है, वे सभी कहा करते थे। गेंद सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी और पापा को उस पर बड़ा नाज था। गेंद को लेकर वह जिस तरह अकड़कर चला करते थे, उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है और इन चारों रंगों से उसे रंगा है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़ाते। देखा कैसी गेंद है, वे कहते। हमें खेलने दो ना इससे। लेकिन पापा अपनी गेंद को कस कर पकड़ लेते और कहते, नहीं, मैं नहीं दूंगा, यह मेरी गेंद है किसी के पास ऐसी गेंद? चलो भागो, मेरी गेंद को हाथ ना लगाना। इस पर लड़के कहते, तू एकदम लालची है। तेरे पापा को उनके कहने की परवाह नहीं थी। वे उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। वे उससे अकेले ही खेलते थे। लेकिन अकेले खेलने में क्या मज़ा नहीं आता था। यही वजह थी कि पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वे उन्हें जलाना चाहते थे। इस पर लड़कों ने कहा, यह घमंडी है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, तेरी गेंद बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तू मोटर के नीचे फेंक दे तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी। इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। अब तक वे इतनी ऐंठ गए थे कि लगता था जैसे वे खुद चारों रंगों से रंगे हुए हैं। हाँ हाँ, फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं फटेगी, ले रही वह रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जा फेंकना उसे, क्यों डर लग रहा है? पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर में सभी बुत बने खड़े रहे। गेंद अगले पहियों के नीचे के बीच से लुढ़ककर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आगे चली गई। लेकिन गेंद वही मौजूद थी। नहीं फटी, नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोरों से आवाज आई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। यह गेंद की आवाज़ थी। वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहाँ पहुँचे जहाँ वह पड़ी हुई थी, तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चितड़ा सा ही नजर आया। वह जरा भी सुंदर नहीं था। जब पापा ने रोना शुरू किया, वे घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। फट गई, फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुझे। जब पापा ने घर आकर कहा कि वह अपनी खूबसूरत नई गेंद को मोटर के नीचे फेंक आए हैं, तो दादी ने पापा को डांटा। शाम को जब दादा काम से लौटकर घर आए तो पापा को फिर डांट पड़ी। डांटते हुए दादा ने कहा, मैं तुझे गेंद के लिए नहीं बल्कि तेरी बेवकूफ़ी के लिए डांट रहा हूँ। और इसके काफ़ी बाद तक लोगों को इसी बात पर अचरज रहा कि कोई ऐसी सुंदर गेंद को मोटर के नीचे कैसे फेंक सकता है। कोई बेवकूफ़ लड़का ही ऐसा कर सकता है, उन्होंने कहा। और काफ़ी समय बाद बच्चे पापा को चिढ़ाते रहे, क्यों, तेरी नई गेंद कैसी है? लेकिन केवल पापा के चाचा ने खिल्ली नहीं उड़ाई। उन्होंने पापा से पूरी बात बताने को कहा। फिर उन्होंने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ तो नहीं है। पापा बहुत खुश हुए। लेकिन तू घमंडी है और तुझे शेख ही बगारना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, यह बात बुरी है। जो कोई भी गेंद से अकेले ही खेलना चाहेगा, वह घाटे में रहेगा। अगर तूने अपनी आदत नहीं बदली तो तुझे हमेशा अफसोस होगा। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते कहा कि वे घमंडी नहीं बनना चाहते और शेखी खोर भी नहीं होना चाहते। वे इतनी ज़ोर ज़ोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि चाचा को उनकी बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दे दी।
यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने भी पापा को घमंडी नहीं कहा।